ईट दैट फ्रॉग। ये बुक है ब्रायन ट्रेसी की। इस बुक में प्रोक्रास्टिनेशन के हैबिट पे बात की गई है। प्रोक्रास्टिनेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। ये एक हैबिट है, ह्यूमन हैबिट, जिसमें हम कामों को डिले करते जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ताखीर करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, ज़रूरी काम को डिले करते जाना। हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट, इस बारे में इस बुक में डिस्कशन की गई है। आज मैं इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल इन करती जा रही हैं और आप उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज, और अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क सेलेक्ट करना चाहिए। उसी टास्क को इस बुक में फ्रॉग कहा गया है, ईट दैट फ्रॉग, जो इसका टाइटल है। यानी आपका बिगेस्ट, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, हार्डेस्ट टास्क, वो आपका फ्रॉग है। और ईट दैट फ्रॉग का मतलब यह है कि आपने उस टास्क को सबसे पहले कंप्लीट करना है। प्रोक्रास्टिनेशन एक कॉमन हैबिट बन गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह डिस्कस की गई है, अपने गोल्स या टास्क के बारे में क्लैरिटी नहीं है। क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किस ऑर्डर में करना चाहते हैं, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। माइंड में वीकनेस है, धुंधला हुआ जहन है, कंफ्यूजन है, अनक्लियर गोल्स हैं, उलझा हुआ जहन, फजी माइंडेडनेस है। यही आपकी नंबर 1 रीजन बनती है प्रोक्रास्टिनेशन करने की, सुस्ती कर। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्लैरिटी हो अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के बारे में। जितना आप क्लियर होते हैं कि आपने क्या करना है, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उतना वो आपको काम करने में सुस्ती कम से कम होगी, ईजियर हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है गोल सेटिंग। बैठ के ये डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू एंड इन व्हाट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट, चाहे आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, कैरियर गोल्स हैं, या आपके फैमिली रिलेटेड रिलेशनशिप गोल्स हो सकते हैं, या हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड गोल्स हैं। यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव इन ईच एरिया ऑफ योर लाइफ एंड देन राइट डाउन योर गोल्स। जब आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं, आप उसको एक टेंजिबल फॉर्म दे देते हैं जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अनरिटन गोल्स आपके माइंड में सिर्फ एक आइडिया होता है। क्लियर रिटन गोल्स आपको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। आप इसको करना कैसे है, आप अपने टास्क को स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर आप पहले स्टेप से स्टार्ट कर। लिस्ट बनाने के बाद आप उसको देखेंगे, उसमें एक 80-20 रूल अप्लाई होता है। 80-20 रूल ये कहता है कि आपने जो लिस्ट बनाई है अपने टास्क की, उसमें से यकीनन 10 या 20% ऐसे टास्क होंगे जो आपके 80 या 90% रिजल्ट्स को जनरेट कर रहे हैं। वही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उनको आइडेंटिफाई कर, वही आपका फ्रॉग है जिसको आपने सबसे पहले खाना है। और जो बाकी लो वैल्यू टास्क हैं, उनमें कम से कम टाइम स्पेंड करना। ओके, हाउ टू डिटरमिन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टास्क। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए। लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी ये कहता है कि आपके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे काम कंप्लीट कर सकें, लेकिन हाँ, आपके पास हमेशा इतना टाइम जरूर होगा कि आप अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कर सकते। तो कुछ चीजों को आपको डेलिबरेटली डिले करना पड़ता है, यानी प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें हम कहते हैं कि हम कुछ कामों को डेलिबरेटली डिले करते हैं। जो काम इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। प्रायोरिटीज भी सेट करते हैं, पोस्टीरियोरिटीज भी सेट करते हैं। प्रायोरिटी वो काम है जो आपने क्विकली कंप्लीट करना है, जल्दी करना है, ज्यादा करना है। पोस्टीरियोरिटी वो होगा जो आपने कम करना है और बाद में करना। तो आफ्टर सेटिंग द प्रायोरिटीज, नाउ टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। ये टर्म यूज की गई है बुक में। यानी अपने माइंड से जो कंप्लीट बड़ा टास्क है उसको हटा दीजिए और सिर्फ फोकस करें जो सिंगल एक्शन आपने अभी लेना है। देखिए, ये जो हैबिट है टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, ये बहुत बड़े बड़े टास्क अचीव करने में, अकम्प्लिश करने में आपको हेल्प आउट करती है। आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करें कि आप वन स्टेप एट अ टाइम लें, तो आप बहुत बड़े बड़े टास्क अचीव कर सकते हैं। फिर इसमें सेल्फ ग्रोथ के हवाले से भी बात की गई है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अगर आप किसी काम में एफिशिएंट फील नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट फील नहीं करें, तो वो काम करने से पहले ही आप उससे भागना चाहेंगे। और अपने अंदर की कंस्ट्रेंट्स को, लिमिटिंग फैक्टर्स को एनालाइज करके उन पे भी काम करना है। इस बुक को बहुत पॉजिटिव टोन में लिखा गया है। नेवर स्टॉप लर्निंग। जो कुछ भी कोई दूसरा सीख सकता है वो आप भी कर सकते हैं, आप भी उसको सीख सकते हैं। फिर एक बहुत ज़बरदस्त टिप है जिसको मैंने खुद प्रैक्टिकली मैं इसको अप्लाई करके देखा है, जो बहुत इफेक्टिव है, कि आप अपने टाइम को अच्छा इस्तेमाल करें। स्पेशली जो ड्राइविंग टाइम होता है जिसमें आप कार में बैठे हुए हैं, उसको आप लर्निंग टाइम बनाएं। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू सम कुछ एक्स्ट्रा म्यूज़िक वगैरह सुनने के बजाय उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने पास एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम्स रखें और उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, वो सुने उस टाइम पे। सेल्फ इस्टीम पे बात की गई है। ऑप्टिमिस्ट रहना बहुत ज़रूरी है।
ऑप्टिमिस्ट रहने का मतलब ये है कि आपकी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना, सिचुएशंस को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें ताकि आपका मूड या इमोशंस इफेक्ट ना हो और आप काम करने के लिए मोटिवेट रह सकें। एक बुक का इन्होंने रेफरेंस भी दिया है जिसका नाम है लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, जिसमें वो ये कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म एक क्वालिटी है जो कि सीखी जा सकती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरेबल मास्टर बट अ वंडरफुल स्लेव। इसको एज अ स्लेव यूज़ करें, ये आपकी ज़िंदगी को स्मूथर बनाने के लिए है, ना कि आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन्स और कम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करने के लिए। इसलिए अपने आप को ऑप्टिमली परफॉर्म करने के काबिल बनाने के लिए अपने आप को रेगुलर बेसिस पे डिटैच करते रहें। जब हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्लज्ड इन हो जाते हैं तो फिर हम इससे बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। फिर इसमें ये डिस्कस किया गया है कि कम्युनिकेशन के लिए भी जब टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए तो कैसे करें। आप अपने ईमेल्स और अपने फ़ोन को अपने स्केड्यूल पे चेक करें। नोटिफिकेशंस, इनकमिंग ईमेल्स, इनसे आपका फोकस डिस्टर्ब होता है, बार बार आपका अटेंशन जो है वो शिफ्ट होता है। अच्छा, इस बुक में उन्होंने ये भी बता दिया कि मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता, ये एक इल्यूजन है। आप एट अ टाइम एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो। एक्चुअली जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो टास्क शिफ्टिंग, यानी आपकी तवज्जो एक टास्क से दूसरे टास्क में जा रही है और फिर वापस आप दोबारा काम की तरफ आते हैं। जब भी आपकी कोई नोटिफिकेशन आती है, इंटरनेट इंटरप्शन होती है, उससे आपका फोकस शिफ्ट होता है और फिर आपको दोबारा उस काम पे आके सोचना पड़ता है। सिंगल हैंडल एवरी टास्क विदाउट डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन। एक काम को 100% जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप उसको अपनी 100% अटेंशन दे सकते हैं, अपने फुल पोटेंशियल पे उसको कर सकते हैं, पूरी एनर्जीज उस पर लगा देते हैं, तो फिर आप इसको क्विकली कंप्लीट करने के काबिल हो जाए। एक टास्क करते हुए दूसरे टास्क के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर दूसरे टास्क का ख्याल भी आए उसको ऐसे नेविगेट करें कि आई एम ऑलरेडी डूइंग एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो काम मैं अभी कर रही हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो की समरी ये है, जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें सबसे पहले ये गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्लियर रिटन गोल्स होने चाहिए। उसके बाद उनको सब सेक्शंस में डिवाइड करें कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं उस तक पहुंचने के लिए। कुछ टास्क हैं जो आपके 80-90% रिजल्ट जनरेट करें, उन टास्क को इंपॉर्टेंस दें, उनको सबसे पहले करें, वन स्टेप एट अ टाइम। सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद आप उसको एक स्टेप पे फोकस करें, पूरी अटेंशन उसी पे रखें, बड़े टास्क को माइंड से निकाल दें, सब सेक्शन पे भी फोकस करके आगे चलें। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने आप को ऑप्टिमिस्ट रखना, अपने लिमिटिंग फैक्टर्स को देख के इम्प्रूव करना, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और लास्ट में हमने बात की कि जो आपकी इंटरप्शंस हैं जिससे आपका फोकस डिस्टर्ब होता है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के हवाले से हमने बात की। मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता, ये इल्यूजन है, सिंगल हैंडल करना चाहिए हर टास्क को। सो दैट वाज द समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल।